नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडारण बचा हुआ है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 10 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ चुका है। अब ऐसे में वो दिवालिया होने की स्थिति में है। यहाँ पर आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व डिप डाउन बिलो 10 बिलियन डॉलर, आईएमएफ लोन अनसर्टेन। आईएमएफ ने फिलहाल के लिए अभी मंजूरी नहीं दी है लोन के लिए, और आईएमएफ ही इकलौता इसका सहारा बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके जो जो कुछ कंट्रीज देने के लिए राजी भी हो रहे हैं, उनका कहना यह है कि पहले आईएमएफ देगा, उसके बाद ही हम लोग देंगे। क्या चांसेस हैं इसकी इकोनॉमी दोबारा से, कौन पाकिस्तान का मनमोहन सिंह बन करके उनकी इकोनॉमी को उठा सकता है दोबारा, इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना है? भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कितना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिएगा, एंड में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। तो अभी देखिए दोस्तों, ये 15 दिन पहले की न्यूज आई थी, पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व फॉल लोवेस्ट सिंस दिसंबर 2019। ये आउटलुक की रिपोर्ट थी। ये 13 मई के आसपास की रिपोर्ट थी, और इसमें बताया गया था कि उस टाइम पर 16.3 बिलियन डॉलर के आसपास में फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया था। तो ये दिसंबर 2019 से अभी तक का सबसे लोवेस्ट था 13 मई को। लेकिन अब स्थिति ऐसे आ गई है कि अब 9.5 बिलियन के आसपास में, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बाद हो सकता है कि और नीचे चला जाए, क्योंकि पिछले 3 दिनों में ही दोस्तों 3 से 4 करोड़ का यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ है। तो ऐसे में बहुत तेजी से इकोनॉमी इसकी गिरती जा रही है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि महज 3 से 4 हफ्तों में ये पूरा कोलैप्स कर जाएगा अगर ऐसे चलता रहा तो। एक ही उम्मीद है, वो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर इसको लोन देता है तभी ये दोस्तों सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी लोन देगा तो बाकी जो देश हैं वो भी लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात, चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। अभी दोस्तों न्यूज आई थी कि चाइना जो है ये 2.3 बिलियन डॉलर का कर्ज देने वाला है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से ये क्लियर हो गया कि ये कर्ज नहीं होगा, उस प्रकार से जनरली कर्ज नहीं होगा, ये फॉरेन डिपॉजिट होगा। फॉरेन डिपॉजिट ठीक वैसे ही है जैसे सऊदी अरब दिया था पिछली बार 2.5 बिलियन डॉलर, और अभी पाकिस्तान के पास है वो, ठीक है। तो वैसे ही चाइना देगा। ये फॉरेन डिपॉजिट क्या होता है? इसमें ये होता है दोस्तों कि अगर कोई जो फॉरेन डिपॉजिट देता है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जब वो चाहे तब वो 48 आवर के अंदर वो अपना पैसा वापस मांग सकता है। एक नोटिस देगा, बस 48 घंटे में आपको उनका धन वापस करना होगा। ऐसे ही ये दिया गया है, अभी चाइना के द्वारा दिए जाने की घोषणा करी गई है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्रेडिट के लिए दिया जाता है कि आप क्रेडिट बनाए रखो, इस वजह से आप इसको रखे रहो, बस इसको खर्च नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो पाकिस्तान जो सऊदी अरब से मिला है उसको भी खर्च नहीं कर सकता है, और जो चाइना से मिलने की न्यूज आ रही है उसको भी अगर मिलता है तो खर्च नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला जुला करके इसके पास अब इंपोर्ट्स करने के लिए धन नहीं बचे हुए हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। यहाँ पर अगर बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में कैसे घटा है, तो देखेंगे अप्रैल 2021 में दोस्तों 15.6 बिलियन डॉलर था, फिर थोड़ा सा बढ़ा 16 बिलियन डॉलर, फिर 17, फिर 20 तक गया था अगस्त में। इसके बाद फिर से घटना शुरू हुआ, 17.69 आ गया था, फिर जनवरी से फिर लगातार घटना शुरू हुआ। अभी मई 2022 की स्थिति है 10.16 आ गया था, और अभी 27 मई की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दोस्तों ये 10 बिलियन डॉलर से भी नीचे चला गया है। क्योंकि देखेंगे आप ये पिछले कई दिनों में काफ़ी तेजी से गिरा हुआ है। तो ये स्थिति है, यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व लगातार घट रहा है। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी आप देख पाएंगे। अप्रैल से अगर पिछले एक साल का हम लोग कंपेरिजन करें तो यहाँ पर बीच में महंगाई कुछ कम भी हुई थी सितंबर वगैरह में, लेकिन फिर से ये बढ़ गई, और अभी ये यहाँ पर 13.7% की महंगाई चल रही है, ठीक है। तो ये है सीपीआई, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लोग कह सकते हैं। भारत में अभी 7.79% चल रहा है, हालांकि भारत में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इस पर तो आरबीआई ने स्टेप्स ले लिए हैं, और भारत की मुद्रा की भी दोस्तों अभी पावर में है, फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छा खासा है, तो भारत को विदेशों पर या दूसरे देशों से लोन लेने के लिए उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर पाकिस्तान के पास खुद का पैसा बचा नहीं है, ये स्थिति आ गई है। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की जीडीपी का, कि जीडीपी का कितना परसेंट वो खर्च करता है, तो दोस्तों 2021 भर में ये अपना लगभग 80%, 79.7% जीडीपी का हिस्सा ये खर्च कर देता है, जिसमें से विदेशी खर्च इसका हो जाता है 12.45 अरब रुपए। यहाँ पर पाकिस्तानी रुपए में बात की जा रही है।
तो 12.45 अरब रुपए तो ये विदेशी कर्ज पर खर्च करता है, और वहीं 25.552 अरब रुपए दोस्तों ये तो खर्च करता है घरेलू कर्ज पर। तो इतना ये कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान की जीडीपी का 80% तो सिर्फ कर्ज निपटाने में अभी जा रहा है। अब बात आती है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा आ जाएगा व्यक्ति जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा से उठा सकता है। आपको अगर पता हो दोस्तों, इंडिया में भी एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि दो हफ्तों तक के लिए धन बचा हुआ था, और उस टाइम के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे दोस्तों 1991-92 में, मनमोहन सिंह जी, इन्होंने अपना जो बजट पेश किया वो बहुत ही ऐतिहासिक बजट रहा। इंडिया के इतिहास में रिफॉर्म मूवमेंट रहा दोस्तों। उस टाइम पर इन्होंने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा भी इन्होंने उस बजट में बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, और इन स्टेप्स की वजह से इकोनॉमी इंडिया की एक बार फिर से उठना शुरू हो गई। तो यही बात आती है कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान क्या श्रीलंका की हालत में पहुंच जाएगा, श्रीलंका की जैसे वो कोलैप्स कर जाएगा पूरी तरीके से, वहां की करेंसी बिल्कुल कौड़ियों के भाव बिकने लगेगी। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना है, तो दोस्तों भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, कई सौ गुने हैं। $600 बिलियन को एक बार फिर से हिट कर गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण, और पाकिस्तान का कितना है, $10 बिलियन के आसपास में, और वो भी अभी 9 दशमलव समथिंग पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना ज़्यादा गुना बढ़ गया है, और अभी तो एफडीआई भी 83 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ एक साल में। तो ये भी यानी कि एफडीआई भी भारत अट्रैक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, $600 बिलियन मार्क का अगेन इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो टच कर चुका है। इस मामले पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम को देखते हुए 2 दिनों के लिए सैटरडे और संडे यानी आज और कल के लिए एक मेगा डिस्काउंट को ऑफर किया गया है। अगर आप सीबीटी 2 का जीके जीएस का स्कोर बूस्टर बैच लेते हो तो उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप आज और कल में कोई सी भी ई बुक लेते हो तो उस पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड्स वगैरह सब कुछ वहां पर बाकायदे बताए गए हैं। आपको जाना है, सिंपली एमजेटी ऐप ओपन करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लो, और उस ऐप में यहाँ पर कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, और ई बुक सेक्शन में आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमारे कॉन्टेंट से। तो आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी 2 दिनों के लिए खास ऑफर है आपके लिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दी जाती रहती है, पीडीएफ भी आपको यहाँ पर इसकी मिल जाएगी, और क्विजेस भी कराई जाती रहते हैं, तो आप इन सबका फायदा उठा सकते हो। एमजेटी एजुकेशन सर्च करना टेलीग्राम पर जाकर के, और उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।